हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। जैसे ही हम अपने बच्चे से पढ़ाई के लिए बोलते हैं वो बहाने बनाने लगता है। जैसे ही हम बच्चे से कहते हैं चलिए होमवर्क करते हैं वो रोने लगता है। तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे कमेंट मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि इस पर कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो लीजिए मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। मैं हूं रानू और आप देख रहे हैं ट्रेंडी मॉम्स। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि हमें बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता। बहुत 20% लोग होते हैं जिनका अपने आप से पढ़ाई में मन लगता है, वरना बच्चों का, बड़ों का नहीं लगता। तो बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा आप बताइए जरा। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कोई भी वो काम जो हमसे फोर्सफुली कराया जाता है, जिसे करने के लिए हमें मजबूर किया जाता है, उस किसी भी काम में हमारा मन नहीं लग सकता। जब हमारा मन नहीं लग सकता तो ये तो बच्चे हैं। मेरा बेटा सो रहा है क्योंकि आज है सैटरडे, उसका है हॉलीडे, तो आज वो सो रहा है, घर पर ही है। दूसरी चीज है मन, जब तक हमारे सामने कोई एम और हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक हम किसी भी काम को मन से नहीं कर सकते। अब रही बच्चों की बात, बच्चे तो ना सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं इतनी कम उम्र में, और ना ही इनके सामने कोई एम है। आज इनसे पूछो क्या बनोगे, मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगा। कल पूछना क्या बनूं, मम्मा मैं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं ये बनूंगा। कल ही की बात है, कल मेरा बेटा बोल रहा था, जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैं कुछ सामान कर रही थी, तो उसे भी कुछ करना था तो मैंने मना कर दिया। तो कहता है मम्मा मैं शेफ हूं इसलिए आप मुझे ये करने से नहीं रोक सकती। तो बताइए, हम लोगों ने देखा होगा जून की भरी गर्मी में, तपती दोपहरी में बच्चे बहुत बड़े ग्राउंड में बिल्कुल धूप में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। कितनी खुशी से खेल रहे होते हैं उस धूप में, जिसमें हमारी आंखें नहीं खुलती। हम एक सेकंड जहां नहीं रुक सकते। अगर हम वहां से निकल रहे हैं कार से या बाइक से या बस से, तो देखते ही हम बिल्कुल गर्मी में लथपथ हो जाते हैं सिर्फ सोचने से। और बच्चे इतने आराम से वहां खेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई फोर्स नहीं है, वो अपने मन से वो काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम उन्हीं बच्चों से कह दें कि बेटा आपको क्रिकेट पसंद है, चलिए ठीक है, हम आपका क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करा दे रहे हैं और आपको क्रिकेटर बनना है, अब आप खेलो। बच्चा 2 दिन क्रिकेट एकेडमी जाएगा। सिर्फ वो बच्चे जो वाकई में क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो तो एक अलग टाइप हो गया उनका, क्योंकि उनका उसी में रुझान है। वरना 90% बच्चे, 80% बच्चे 2 दिन एकेडमी जाने के बाद तीसरे दिन सरेंडर कर देंगे कि हमको क्रिकेटर नहीं बनना है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना। क्यों? क्योंकि वहां के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होंगी, वहां पर वर्कआउट कराया जाएगा, रनिंग कराई जाएगी और फिर आपको खिलवाया जाएगा। तो जहां पर रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, सिंपल सी बात मैं छोटी सी यही कहना चाह रही हूं कि जहां पर रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं वहां पर वो काम हमको बेकार लगने लगता है। वो काम हमको ये लगने लगता है कि हमसे ये जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो बच्चे तो इतने नाजुक होते हैं इनके केस में, तो आप समझ लीजिए। तो सीधी सी बात है, बच्चों का पढ़ाई में हमें इंटरेस्ट कैसे जगाना है, हमें उन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। तो बच्चों के केस में हमें क्या करना है कि जो काम, लर्निंग के सारे काम हम उन्हें बिना बुक और बिना पेंसिल, बिना इरेजर के करा सकते हैं। सिर्फ चौक से या कलर्स से या फिर और खेलने वाली एक्टिविटी से। तो हमें सारी जो लर्निंग है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो कुछ सीख रहे हैं, और हम खेल खेल में उन्हें सब कुछ सिखा देंगे। हम क्या लेंगे, एक पेपर लेंगे, एक कैंची लेंगे। कैंची चलाना बच्चों को बहुत पसंद होता है, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे हम उनकी, और उनसे कह देंगे चलो इसको काटो और बैठ के नोट बनाओ, मतलब रुपए बनाते हैं, चलो तो कटिंग करो। बच्चे इसमें क्या शेप भी बनाते जाएंगे। अरे स्क्वायर की शेप में नोट बनाया आपने, अब आपने रेक्टेंगल की शेप में बनाया, चलो अब इन्हें काउंट करो। सबसे पहले शेप सीख जाएंगे, दूसरी काउंटिंग सीख जाएंगे। फिर हम उनके साथ जब बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, बना लेंगे बच्चे, फिर हम उनसे कहते हैं चलो अब गेम खेलते हैं शॉपकीपर वाला। मैं हूँ शॉपकीपर और आप हैं कस्टमर, या फिर आप हो शॉपकीपर, मैं हूँ कस्टमर। चलो अब पैसों से गेम खेलते हैं। यहाँ मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सिखाएंगे, यानी जोड़ और घटाना दोनों सिखाएंगे। तो हम सिंपल शॉपकीपर वाले गेम से उन्हें जोड़ घटाना सिखा सकते हैं जब, तो हम क्यों कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, आ जाओ चलो होमवर्क करना है, तुम्हारे होमवर्क का टाइम हो गया है, अब तुम्हें ये करना वो करना। तो बच्चा यार वैसे ही बच्चा फिर उसके बाद आप उससे करा तो लोगे, बुक लाके कॉपी ला समय वो बच्चा वो काम कर तो लेगा, लेकिन उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं है,
आपका बस नहीं है कि उसके बाद आप उसको कुछ और पढ़ा पाओ, कुछ और सिखा पाओ, क्योंकि वो उतने में ही बोर हो जाएगा। तो जो चीजें हम खेल खेल में करा सकते हैं वो हमें खेल खेल में करानी है, बच्चों को फोर्स नहीं करना है। सेकंड चीज क्या है, जब हमें बच्चों को पढ़ाने बिठाना है तो उसके जैसे हमें मालूम है राइटिंग का काम है, हमें बच्चों को खेल खेल में नहीं सिखा सकते, उसके लिए हमें बुक लेके, कॉपी लेके, पेन लेके बैठाना पड़ेगा बच्चों को। तो राइटिंग के टाइम में मेरा बेटा भी बहुत नाक नुकुर करता है, बहुत मुश्किल कर देता है, लेकिन मुझे क्या करना होता है मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो थोड़ी देर भी कार्टून नहीं देखते हों। कार्टून बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो जब बच्चे का कार्टून देखने का टाइम हो रहा है, आप डिसाइड कर लीजिए कि इससे पहले आपको बच्चे को राइटिंग करानी है। अब हम बच्चे से कहेंगे कि आपको राइटिंग करनी है, राइटिंग करने के बाद तब तक आपका कार्टून का टाइम हो जाएगा या खेलने का टाइम हो जाएगा, तो आप ये काम कर लेना। तो जितनी जल्दी आप ये काम फिनिश कर दोगे उतनी जल्दी आपको ये काम करने को मिल जाएगा, तो बच्चा फटाफट से उसको कर लेगा। नेक्स्ट चीज क्या होती है, हमें बच्चे को जब पढ़ाने बिठाना है तो बिल्कुल एकांत में, एकांत से मतलब जब जहां पर परिवार के और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे अगर आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं तो दादी, बाबा, चाची, चाचा, मतलब और लोग होंगे घर में, तो बच्चा उनकी वजह से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप उसे डांटने की या समझाने की कोशिश करेंगे तब तक सामने से प्रेशर आ जाएगा कि नहीं बच्चे को डांटना नहीं है, या बच्चे को मतलब बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को एकांत में अकेले रूम में बैठाना है पढ़ाने के लिए। और जब आप उसको पढ़ाने के लिए बिठाएं तो उसके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामग्री है, उसकी पेन, पेंसिल, कॉपी, सब कुछ, और एक पानी की बोतल, क्योंकि बच्चों को बहाने बहुत चाहिए होते हैं। जल्दी से काम लिखने, एक अक्षर लिखेंगे और फौरन से मम्मा मुझे प्यास लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है, ये चीजें बहुत होती हैं। तो आपको पानी की बोतल लेके बैठना है ताकि उन्हें कोई बहाना ना मिल पाए। अगर वो पानी पीने के लिए बोल रहे हैं तो जल्दी से आप उन्हें पानी पिला दें। नेक्स्ट, पढ़ने बिठाने से पहले आप उनको अच्छे से पूछ लें कि आपको भूख तो नहीं लगी है, अगर लगी है तो कुछ खा लो, मतलब अच्छे से खिला पिला के तब पढ़ने बिठाएं ताकि उन्हें बहाना बनाने का मौका ना मिले। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बच्चा बहुत आराम से पढ़ लेगा, और जो सिखाने की चीजें वो हमें उसे खेल खेल में सिखानी है। सिर्फ जो लिखाने की चीजें वो हमें टाइम देखना है, उससे पहले और उससे बाद का। तो बच्चा बहुत आसानी से ये चीजें कर सकता है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, हमें उसके कंफर्ट जोन का भी ध्यान रखना है। बच्चे को ऐसी जगह पढ़ने बिठाएं ताकि कहीं उसका पैर हाथ थक ना रहा हो। हम ऐसे ही बिठा देंगे और वो लिखेगा तो कहेगा मम्मा मेरे हैंड में दर्द हो रहा है, मेरे लेग में दर्द हो रहा है। तो अच्छे से उसकी एक टेबल चेयर होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, चाहे वो बड़ी टेबल हो सकती है, नहीं तो जो बेड पे रखने वाली टेबल आती है, क्योंकि छोटे बच्चों को बेड पे ही पढ़ाने में आसानी रहती है, तो बेड वाली टेबल पे ही आप उसको पढ़ा सकती हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा कि जल्दी से होमवर्क कर लो, उसके बाद मुझे खेलने को मिलेगा, या और जो खेलने की चीज है वो तो सीखने की चीज है, वो तो हम उसे खेल खेल में सिखा ही देंगे। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को लेकर, और आप आसानी से अपने बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, आसानी से आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक दे देना, वीडियो को आगे बढ़ा देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।